गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी सेकंड पढ़ाऊंगी और हिंदी सेकंड का जो आपका फरवरी का एक लेसन है, लास्ट चैप्टर है बच्चों, ये फरवरी का 31 लेसन और बाकी जो लेसन है आपके वो ओमिट है। सिलेबस आपके पास होगा ही सही। आज हम पढ़ रहे हैं मुहावरे। सबसे पहले मुहावरे पढ़ाने से पहले मैं मुहावरे की परिभाषा बताऊंगी। तो बच्चों, मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे वे वाक्यांश है जो अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यानी मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जो अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, आँख का तारा। अब आँख में तो तारा होता नहीं, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा। क्या होता है इसका अर्थ? बहुत प्यारा। जैसे मोहन अपने माता पिता के आँख का तारा है, या हर बच्चा अपने माता पिता की आँख का तारा होता है। देखो, अब इस सेंटेंस से आपको पता लग रहा है कि आँख का तारा में जब हमने वाक्य बनाया तो उसमें ये ध्यान रखना कि जब वाक्य बनाएंगे तो जब उसमें क्या है, जैसे आँख का तारा है तो ये आना चाहिए, जो मुहावरा है वो आना चाहिए। तो आँख का तारा में बहुत प्यारा होना। जैसे आँखों में खटकना। अब आँख में तो खटकता नहीं है, इसका मतलब होता है बुरा लगना। जैसे हमारे देश की जो तरक्की और ये भारत देश की जो तरक्की है वो जो है अन्य देशों को क्या है, उनकी आंखों में खटकती है। या छोटे राष्ट्रों की आज़ादी और उन्नति बड़े राष्ट्रों की आंखों में सदा खटकती रहती है। तो आंखों में खटकना का मतलब होता है बुरा लगना। तो बच्चों, ये जो डेफिनेशन है, मुहावरे वे वाक्यांश जो अपना सामान्य अर्थ न देकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लो। एग्जाम में आ सकता है मुहावरा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाओ तो आप इसकी डेफिनेशन कर लेंगे और साथ में 2 एग्जाम्पल कोई से भी मुहावरे के याद कर लेना। अब मुहावरे जो होते हैं वो उसके अंदर क्या क्या विशेषता होती है? देखो, मुहावरे जो होते हैं सामान्य अर्थ न देकर क्या देते हैं, विशेष अर्थ देते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन करो। वे अधूरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता और अधूरे वाक्यांश होते हैं। मुहावरे सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं। लिंग, वचन, क्रिया के अनुसार इनका प्रयोग होता है। किनका बच्चों? मुहावरे का। मुहावरे से वाक्य, देखो मुहावरे का क्या मतलब है वाक्य में? मुहावरे से वाक्य सुंदर बनते हैं, रोचक बनते हैं, सुगठित और प्रभावशाली और आकर्षक बनते हैं। मुहावरे के माध्यम से वाक्य सुंदर बन जाता है, प्रभावशाली बन जाता है, रोचक बन जाता है और सुगठित बन जाता है। तो ये जो मुहावरे की विशेषता है, ये जो पॉइंट है ना अपने, ये मैंने जब भी बताया आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट ये याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद में जब आप परिभाषा लिखेंगे ना तो ये 5 पॉइंट भी लिखना बच्चों। इससे क्या है कि आपका क्लास आपकी बड़ी है। अगर मान लो आपकी 5th क्लास होती तो आप मुहावरे की परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा के साथ ही पॉइंट भी याद करना। अब थर्ड देखो, आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का मतलब क्या होता है? प्रेम पूर्वक स्वागत करना। मुख्य अतिथि के स्वागत में हम सभी लोग आंखें बिछाए बैठे थे। आंख चुराना, जैसे आंख चुराने में सामने आने में झिझकना। जैसे उधार न चुकाने के कारण मोहन सेठ जी के पास सामने आने से आंख चुरा रहा था तो आंखें चुराने लगा, या उसने उधार नहीं चुकाया सेठ जी का तो उनके सामने आंखें चुराने लगा। तो ये हो गया आंखें चुराना। देखो बच्चों, वाक्य जो है आप अपने मन से भी बना सकते हो, लेकिन वाक्य से बनाना कि जो मुहावरे से सही बैठे। आंख भर आना, अभी सब आंख से रेटे, शोक मग्न हो जाना या आंसू आना। दादाजी के आकस्मिक निधन होने से जो है मेरी आंखें भर आई। आंख में धूल झोंकना यानी धोखा देना। चोर पुलिस को जो है आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। तो ये मैंने अब बताया आपको 6। नेक्स्ट पेज पे आएंगे बच्चों 171। अगला मुहावरा है आंख खुलना। भी आंख से रिलेटेड। आंख खुला मीन्स होश आना। परीक्षा में फेल होने पर भी उसकी आंख नहीं खुली और उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। बाल बचना यानी मुश्किल से बचना। भयानक आग लग गई दुकान में और वह जो है दुकान मालिक बाल बच गया। तो बाल बचने का मतलब होता है मुश्किल से बचना। जान पर खेलना। जान पर खेलने का मतलब होता है बच्चों स्वयं को संकट में डालकर काम करना। हमारे देश के जाबाज सिपाही है ना, वो अपनी जान पर खेलकर और क्या करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, सैनिक। जान छुड़ाना यानी छुटकारा पाना। कुछ पैसे देकर मैंने भिखारी से अपनी जान छुड़ाई। उंगली उठाना। उंगली उठाने का मतलब होता है आरोप लगाना या दोषारोपण करना। देखो, बिना किसी ठोस सबूत के तुम मेरे ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हो। आग में घी डालना यानी क्रोध को और भड़काना। देखो, अब क्रोध को और भड़काना, बहू की तीखी बातों ने बेटे की बेरुखी में आग में घी डालने का काम किया। अब आग में घी डालकर क्रोध को भड़काना।
जो है पिताजी पहले गुस्से में थे और मोहन के और कम नंबर आ गए, तो उसने जो कम नंबर आ गए तो उन कम नंबरों ने क्या हुआ, आग में घी डालने जैसा कार्य कर दिया। कान पकना यानी ऊब जाना, सुनीता की बकबक सुनकर इस मेरी तो कान ही पक गई है, इसकी बकबक सुनकर मेरे तो कान ही पक गए। मुंह मोड़ना यानी विरक्त होना या अलग होना। देखो मीरा ने बचपन में ही सांसारिक सुखों से मुंह मोड़ लिया था। और नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। आजकल के बच्चों ने तो माता पिता के नाक में दम कर रखा है। पेट में चूहे दौड़ना, क्या होता है इसका मतलब, अधिक भूख लगना। पूरे दिन काम करने के बाद अब तो पेट में चूहे कूदने लग गए। लट्टू हो जाना यानी मोहित हो जाना, मैं तो मुंबई की पानी पूरी पर लट्टू हो गया। दुम दबाकर भागना यानी डर कर भाग जाना। कुत्ते को देखते हैं बिल्ली दुम दबाकर भाग गई। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, है ना। अरे क्या बात है, आजकल तो तुम दिखाई नहीं देते हो, ईद के चांद हो रहे हो। या हमारे पास MP साहब तो ईद के चांद हैं, चुनाव के समय ही दिखाई पड़ते हैं। आजकल के जो नेता हैं वो चुनाव के समय तो दिखाई देते हैं, बाद में ईद के चांद बंद हो जाते हैं यानी दिखाई नहीं देते। उंगलियों पर नचाना यानी दूसरों के इशारे पर काम करना या अपने संकेत कर चलना, यानी कमजोर व्यक्ति सदा दूसरों को क्या करते हैं, उंगलियों पर नचाते हैं। जो धनी व्यक्ति होते हैं वो गरीबों को सदा उंगलियों पर नचाते हैं। हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना, यानी महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक वो हवा से बातें करता था। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातों को लेकर बैठना। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं, मनुष्य को वर्तमान में जीने की प्रेरणा लेनी चाहिए। आज बच्चों मैंने 22 तक पढ़ा है, नेक्स्ट मुहावरे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप इसमें आज जो पढ़ा है उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मुहावरे किसे कहते हैं ये याद करेंगे। उसके बाद में मुहावरे के जो 5 पॉइंट लिखा है मैंने बताया कि मुहावरे सामान्य अर्थ में विशेष अर्थ देते हैं, ये अधूरे वाक्यांश होते हैं, ये इनका अर्थ प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता, लिंग वचन क्रिया के अनुसार इनका प्रयोग होता है। मुहावरे वाक्यों को सुंदर, प्रभावशाली, सुगठित और सुंदर और रोचक बनाते हैं, तो ये भी याद करेंगे। और इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है बच्चों, आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है। जनवरी तक का मैंने पढ़ा दिया था, उसका रिवीजन भी कराया। फरवरी का एक चैप्टर बच रहा था, वो आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको, पढ़ा दिया है मैंने, बाकी हम बाकी क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।